मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। आजकल के हालात और हमारी गफलत और आज के उन्वान को सामने रखकर कुछ अशआर हैं। एक शम्म जलाना है, मगर ये नहीं सोचा बोलो भाई, क्या भी बोलो। आप खामोश हैं, अलग बात, स्टेज भी खामोश है, जबकि पूरे हजराते उलमा बैठे हैं। एक शम्म जलाना है, मगर ये नहीं सोचा। बेशक बोलो, बच्चे खामोश रहना। अच्छा, और आप नहीं बोल रहे सिर्फ इसलिए कि आपको इतना गहरा मिसरा कैसे समझ में आएगा। लेकिन दर्द है, फिक्र है इस मिसरे में। खुदा करे कि समझ में आ जाए। इंशाअल्लाह मैं समझाऊंगा। आजकल शायरों को या शेर पढ़ने वालों को दो दो काम करना पड़ता है, एक शेर भी पढ़ना, दूसरा उसे समझाना। मतलब क्या, मौज भी देना, छुल को भी देना। ये बच्चा कौन है भी? एक शम्म जलाना है, मगर ये नहीं सोचा। एक शम्म जलाना है, मगर ये नहीं सोचा। दामन भी बचाना है, मगर ये नहीं सोचा। दामन भी बचाना है, मगर ये नहीं सोचा। शीशे का महल आपने बनवा तो लिया है, शीशे का महल आपने बनवा तो लिया है। समझने वालों की जरूरत है इन अशार को। दूसरा मिसरा पढ़ो तो शायद स्टेज के उलमा तड़प उठेंगे।
शीशे का महल आपने बनवा तो लिया है, पत्थर का जमाना है, मगर ये नहीं सोचा पत्थर का जमाना है, मगर ये नहीं सोचा बच्चों को पढ़ाना है, सब सोच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, सब सोच रहे हैं, कुरान पढ़ाना है, मगर ये नहीं सोचा कुरान पढ़ाना है, मगर ये नहीं सोचा। पूरी जो तकरीर है इंशाअल्लाह ताला इन उलमाए किराम की दुआएं और तवज्जुहात से आएगी। ये आजिज एक साउंड बॉक्स बनकर आपके सामने बैठा है, तो ये पूरे अशआर का खुलासा रहेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले इतना बड़ा मजमा जो यहाँ बैठा है और उलमा के अलावा जो हजरात स्टेज में बैठे हैं, ये नीयत कर ले कि जो बातें कुरान और हदीस की और हालात की आएंगी इंशाअल्लाह हम जरूर अमल करेंगे। याद रखो मुसलमानों, ये दौर सुनने का तो जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा अमल करने का दौर है। अगर अमल नहीं करेंगे तो उम्मत तरक्की नहीं करेगी, दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार होगी। अमल नहीं करेगी। अब जो हालात हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक और बदतर हालात आने वाले हैं। अमल ही इस वक्त का लाहिए अमल है, अमल ही दुश्मनों का करारा जवाब है, अमल ही अल्लाह के फजल से मुसलमानों का हथियार है। अगर अमल नहीं, एक एक नौजवान के गले में हाथ रखकर ये आजिज इन उलमाए किराम का दर्द पेश करता है कि तेरे और मेरे आने वाले दिन अब से ज्यादा बदतर होंगे। और एक बात भी अर्ज कर देता हूं, अब जो बयानात होंगे, चाहे मसाजिद में हो के मदारिस में हो या जलसे बाहर के हो, इस्लाहे मुआशरा के हो, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के सामने पूरा सबक इस्लाम का आ चुका है। रिपीट ही होंगे बातें, कहने वाला बदलेगा, अंदाज बदलेगा, बात वही होगी। कहने वाला बदलेगा। आज से पहले कहने वाले कोई और थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये हजरात उलमाए किराम है। चंद साल गुजरेंगे
कितनी लंबी दुआ करे तो भी सेंचुरी मारना मुश्किल। क्या बोला ना, अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह हजरत के उम्र में बरकत दे, अल्लाह अब्बा की उम्र में बरकत दे, अल्लाह अम्मी की उम्र में बरकत दे, अल्लाह बच्चों की उम्र में बरकत दे। दुआ करो, दुआ करना छोड़ो ये नहीं बोलता मैं। अल्लाह मेरे दोस्त के उम्र में बरकत दे, मेरे भाई बहनों के उम्र में बरकत दे, अल्लाह मेरी बीवी के उम्र में। इतने दुआया मैं करा ना, ये दुआ हिम्मत रही तो करो, देखेंगे। अल्लाह तुम्हारी जो मोहब्बत है हर नौजवान को अता करे। वरना मुझे माफ फरमाइए किबला, आज दौर क्या है, बच्चे माँ बाप के मौत का इंतजार करते हैं, बीवी शौहर के मौत का इंतजार करती है, शौहर बीवी के मौत का इंतजार करते हैं, दोस्त दोस्त के मौत का इंतजार करते हैं। ये दौर है आज, ये दौर। मरे तो रोना भी आता नहीं आजकल। मैयतों में जाने के बाद हकीकतें खुलते, मरने वाला मरियाना, उसके रिश्तेदार उसके मरने से गमज़दा है कि खुश है, या उनके मरने का असर इन पर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, मय्यत के घर में रहने वालों की सूरतें देखकर पता चलता है। कल सुबह एक नौजवान फोन करे, मैं तब भी महाराष्ट्र से आकर उतरा हूं, घर के सौदे सलब सब लाकर फारिग करने के बाद मेरी जरूरियात जुमा से फारिग होकर मुताले में बैठा हूं। जुमा से पहले मैं फोन नहीं उठाता, लेकिन फिर भी बार बार आ रहा है ना ककीब को उठाया तो बड़े ही अदब और एहतराम के साथ बोला, मालूम क्या हजरत, तू बोल्याच नहीं म्हणजे क्या मालूम। क्या बात किस्सा, हजरत मोदी जी की वालिदा का इंतकाल होगा। क्या अदब से बोले हजरत ने, मैं सोचिया हीरा भाई की, राबिया बसरी की। खैर उमर पाई, किसकी भी माँ हो माही है, किसका भी बाप हो बाप ही तो है, किसका भी भाई हो भाई ही तो है। इन सीनों में धड़कते दिल का नाम इस्लाम है। ये इंसानों के मरने पर क्या अफसोस करते हैं, रास्तों में जानवर भी मरता है तो दर्द होता है, रास्तों में जानवर मरता है तो दर्द होता है। मौलाना मुझे इसी बात का अफसोस होता है, ऐसी दर्दमंद कौम को दहशतगर्द कहने वाले क्या ही अजीब है, उनको आखिर हम में वो क्या दहशतगर्दी नजर आती है। खाली अमल पर बात कर रहा हूं, उन्वान की तरफ आऊंगा। एक एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, ये किसी लीडर की स्पीच नहीं, वारिसीन अंबिया का बयान है। ये इनके एक एक जुमले का ताल्लुक कुरान और हदीस से जुड़ा हुआ है, अल्फाज का ताल्लुक कुरान और हदीस से है, अजसाम का ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह से है, दर्द का ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह से है, फिक्र का ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह से है, नज़र का ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह से है। कसम अल्लाह की मेरे भाइयों, इस वक्त अपनी कौम के पीछे जितना उलमा मेहनत कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कौम के पीछे उस कौम के रहबर मेहनत नहीं कर रहे हैं। दुनिया में कितने किस्म के कौमा ही मालूम, आर यू नो, दुनिया में कितने किस्म के मजाहिब है मालूम, कितने,
एक शेर पढ़ते, दुनिया में कितने किस्म के मजहब है, हिंदुस्तान में कितने किस्म के मजहब है, अगर इसको गिनना चाहे तो एक शेर पढ़ देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। रिसर्च नहीं, तहकीक नहीं, मुताला नहीं, गहराई नहीं, फिल्में ही फिल्में, सीरियल ही सीरियल। फुटबॉल आया तो फुटबॉल के पीछे, क्रिकेट आया तो क्रिकेट के पीछे, T20 आया तो T20 के पीछे, कोई तहकीक नहीं है। मुसलमानों, है अगर सब कुछ तो इन उलमाए किराम के पास है। सारी दुनिया में 4200 किस्म के मज़ाहिब है। कितने? सोरी जगरी, अरे बोलो रे बा, लाइटा हमारे तरफ हो गई, इनके तरफ कुत्ते लाइटा नहीं। ये उजाला ऐसा है आज के जमाने में, मैं शायद टुमकुर शहर में बोला था कि इससे हमें तो नहीं धोखा खा रही, नया नौजवान तबका भी धोखा खा रहा है। आजकल शादी महला में इसे उजाले लाइटा डाला नहीं, किसी की देख लेता, गिर जाता, कसम खा लेता, कर या तो उससे कर दो नहीं तो नहीं बोलकर क्या आखिर उसमें क्या रे तुझे नजर आया, कसम खा रहा है ना रे, नहीं उसे कर दो। और अपने रातों के अंधेरे में भी उसके गोरेपन का उजाला महसूस करता। क्या गोरी मिल जाना। देखो हजरत, तहज्जुद में दुआ करे तो अल्लाह कबूल करता क्या हजरत? इसे देख ले, कोई इसे तहज्जुद याद आ रही है। ये आजाद लड़की का मेकअप देखो, ये घुघू को तहज्जुद याद आ रही है। अल्लाह का डर तहज्जुद याद नहीं आई, खुद के माँ बाप की फिक्र तहज्जुद याद नहीं आई, जन्नत की तलब तहज्जुद याद नहीं आई, अल्लाह की रजा तहज्जुद याद नहीं आई, पैगंबरे दो आलम, रहमते दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका का अमल है, तहज्जुद याद नहीं आई। अगर तहज्जुद याद आई, ये लाइटों का सदका देखकर तहज्जुद याद आई। लाइटों का जर्रा साउंड बढ़ाओ साहब, कौन सा उन्हों बखील ले। लाइटों का सदका देखकर तहज्जुद याद आ गई, अब जाकर तहज्जुद पढ़ता। आहा, खाली लाइटा में बात याद आ रही है सर। तहज्जुद पढ़ को दुआ करता। तहज्जुद का तो एक वाकया याद आया हजरत, तवज्जो चाहता। अभी तकरीर शुरू कर यानी बा, मेरे पास हमा किस्म के केसेस आते हैं। मौलाना ने उसका इजहार फरमाया, मस्जिद की जिम्मेदारी, मदरसे की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, फिर कौम का रोना भी सुनना सुनी। शादीशुदा जिंदगियों का रोना भी मेरे पास आता, गैर शादीशुदा जिंदगियों का रोना भी मेरे पास आता। मेरी तकरीर आधी से ज्यादा इस वक्त उम्मत की हालत, दिल चाहता है कि कोई 2022 का वाकया बयान न करूं, पूरा सूरह फातिहा बयान करूं, पूरा सूरह बकरा बयान करूं, पूरा कुरान मजीद बयान करूं, पूरा अहादीस बयान करूं, पूरी नबी की सीरत बयान करूं, लेकिन हालात इसकी इजाजत नहीं देते, इसलिए हालात को मिलाना पड़ता है। मुझे एक शरीफ खानदान के माँ बाप फोन किए, खास तौर पर मोहतरमा फोन करती है, हजरत मैं बहुत टेंशन में हूं हजरत। क्या मा किस्सा? क्या करना हजरत, जहर खा को मरने का वक्त आको है हजरत। गैरतमंद माँ बाप के लिए सब बर्दाश्त है, भूख बर्दाश्त, फक्र फाका बर्दाश्त, गुर्बत बर्दाश्त,
पैवन लगे हुए, कपड़े बर्दाश्त, झोपड़ी बर्दाश्त, शहर में रहने वाले खरियों में रहना पसंद कर लेंगे, लेकिन गैरतमंद लोगों के लिए बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। जिनके अंदर शर्म हो, हया हो, वो सब बर्दाश्त करते हैं, यहां तक कि मरना बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बेगैरती बर्दाश्त नहीं करते। जरा वहां कौन भी जाकर बच्चों को खामोश करो कि कहते उन्होंने टुमकुर वाले नहीं दिख रही, यूपी वाले दिख रही वाला। आहिस्ता आहिस्ता बेटे बेटे ये टोपी वाले इज्जतमंद माँ बाप को सब बर्दाश्त है, लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। एक माँ ने फोन किया, तहज्जुद पर बात याद आ गई, लाइट पर चला गया, आ जाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। मरने का वक्त है हजरत की माँ, कैसा बोलूं हजरत में तुम ना, मैं बोला बोलने तो फोन करे ही, कैसा बोलूं तो मैं क्या मैं करूं, क्या भी नहीं हजरत। मेरी बच्ची के मोबाइल में किसका की फोन आता हजरत, मैं बोला करने वाले का कसूर बाद में है मां, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल तुम्हें ना दिए, तुम्हें इतना कसूर हुआ। हाथ में सांप देख डाल को, क्या भी नहीं हजरत, मेरे बच्ची को सांप काटता का तो दीवाने नहीं। हाथ में जबरदस्त लाल बिच्छू दे डाल को, हजरत मेरी बच्ची को बिच्छू काटता का तो मैं क्या करूं मां। हाँ हजरत हमारे से वो गलती होगी हजरत, तुम्हारे सका मौली साहबा का बयान सुने नहीं हजरत, छिना लियो मां। हजरत साफ बोल रही है हजरत, मेरे हाथ से मोबाइल छिनाए तो दूसरे घंटे में मेरी लाश। क्या धमकी देखो माँ बाप को रखी है, देखो मेरे हाथ से मोबाइल छिनाए दूसरे घंटे में मेरी लाश। अब मैं क्या करना मां, क्या भी नहीं हजरत, एक नंबर से फोन आता, जरा वो पट्टे से तुम बात करो हजरत, देव मां। नंबर लेको नोट कर लिया, नोट कर ले को मैं मेरे नंबर से उसे फोन करया, इत्तेफाक से उन्हें मेरा आशिक देखे गाड़ी कहाँ की फिरी आको सर्कल के पास खड़ी गाड़ी कहाँ की फिरी आको कहाँ खड़ी सर्कल के पास। जैसे ही मैं फोन करया, उन्हें मेरा नंबर उसके मोबाइल में डाल को रखा था, उन्हें ताज्जुब हजरत मुझे फोन कर डाले ना, फौरन उठाया, अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम, कैसा हजरत, कैसा हजरत, मंजे याद कर लिए मेरा नंबर तुमने कौन दिए हजरत, अब भी फरिश्ता लाको देखो गया बा, अभी फरिश्ता लाको देखो गया बा। क्या हजरत खैरियत, क्या मेरी तो खैरियत है, तू खैरियत से है क्या बात, तुम्हारी दुआ हजरत। मैं बोला मैं दुआ करता तो फोन भी नहीं करता था मैं। अच्छा क्या भी नहीं भा, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ये किसका नंबर देख बा, जो नंबर था ना वो नंबर दिया मैं उसे, ये नंबर किसका बा हजरत, ये नंबर तुमने कहां से मिला हजरत, जो फरिश्ता तेरा नंबर मुझे दिया नहीं, वो फरिश्ता ये नंबर भी दिया सो। कई कुबा सबकी भान भानी छोती, सबकी बेटी बेटी छोती, सबकी इज्जती छोती, ये बच्ची को ये नंबर मेरा क्यों 3-4 बजे कई कुबा फोन करता का, तो हजरत गलत समझो न को हजरत, तहज्जुद को उठा लो। वाह वाह तहज्जुद को उठाने के वास्ते उन्हें मिली क्या,
तहज्जुद पर बात याद आ गई। आज मुसलमान की इज्जत का मुहाफिज नहीं है। गैर इज्जतों पर हमला करे तो बमड़ियां मारते, सीना मारते, बयानात करते, वावैला मचाते, तंजीमें, तहरीके, नौजवानों का जोश जज्बा उबल उबल कर बाहर आता है। आज हालत क्या है कि खुद की इज्जतें खुद कौम के हाथों महफूज नहीं, खुद का माल कौम के हाथ महफूज नहीं। मेरे को लाइटों पर बात याद आ गई। इससे तो धोखा खा लेते नौजवान भी, हमें भी खा लेता धोखा। कसम खाता करया तो उसे कर तू बोल को माँ भी देखती क्या की जाको मरेंदो कर लिया तो कर लें दो, हमारे भी चपला बच्चे फिरने की जरूरत नहीं बोल को, एक ही दरवाजा खिटखिटाना बोल को जाको कर को रख डालते। दोबारे दिन बाजार को जाको आले को रहता, मोहरी से दूध जाले को रहता। ये क्या रे हमारे घर के मोहरी से दूध जा रहा है ना, जल्दी आपको कौन की घर की मोहरी में हमाम में दूध डाला लेना। कौन डाले बोलकर देखे तो कौन भी डाले नहीं। इन्हें रात को मेकअप करी ना, वो धोई तो कलर गया सोरे जगरे। दुनिया में कितनी कौमें हैं? 4200 कौमें हैं। मौलाना शब्बीर साहब दामद बरकातुहुम आपके जज्बात का इजहार कर रहा हूं। दुनिया में 4200 कौमें हैं। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, टुमकुर के मुसलमानों, आज के जलसे के सामिईन, 4200 कौमें में 4190 पर 9 कौम के पीछे उस कौम के उलमा उतना नहीं पढ़े हैं जितना तुम्हारे पीछे उलमा पढ़े हैं। तुम्हारे पीछे उलमा पढ़े हैं। जितने बयानात हमारी अपनी कौम में होते हैं किसी और कौम में नहीं। जितनी तंजीमें हमारी कौम में है उतनी तंजीमें किसी कौम में नहीं। जितनी तहरीकें हमारी कौम में है उतनी तहरीकें किसी कौम में नहीं। जितनी इबादत गाहें हमारी कौम में है उतनी इबादत गाहें किसी कौम में नहीं। जितनी तालीम के मरकज़े हमारे पास है, रब्बे काबा की कसम किसी कौम में नहीं। एक दारुल उलूम देवबंद जैसा मरकजी दीनी इदारा दूसरी किसी कौम में है तो पेश करो। उठपठान बात नहीं। आपकी दुआओं से अल्लाह ने इस आजिज को उस मकाम पर पहुंचाया जिसका हर जुमला रिकॉर्ड हो रहा है। इबादत गाहे मसाजिद सबसे ज्यादा हमारी, दीनी मराकिज हमारे, तंजीमें ज्यादा हमारे पास, तहरीकें सबसे ज्यादा हमारे पास, मिली व समाजी व फलाही इदारे हमारे। इसके अलावा पॉइंट नोट करो, पूरी उम्मत को अमल के दायरे में, अमल के माहौल में रखने के लिए सारी दुनिया में एक जमात चल फिर कर काम करती है आमाल पर। उस जमात का नाम है दावत व तबलीग। ऐसी तहरीक किसी और कौम में नहीं। फिर भी मुझे माफ फरमाए, इतनी मेहनतों के बावजूद नतीजा अगर 0 निकलता है तो वो हमारा ही नतीजा निकलता है। नतीजा माइनस पर निकलता है तो हमारा निकलता है। इस मुल्क के एक मशहूर आलिम दीन हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम, जानते नहीं जानते आप लोग, नाम सुने हैं?
हजरत एक मर्तबा किसी स्टेट को गए, साहिल की तरफ, किनारे, बंगाल गालिबन। गैर मुस्लिम भी बैठे हुए थे, मुसलमान भी कसीर तादाद में थे। हजरत 2 घंटे तकरीर फरमाई। कितने घंटे? 2 घंटे तकरीर की, इंसानियत के उन्वान पर, इस्लाम के उन्वान पर नहीं, इंसानियत के उन्वान पर हजरत ने तकरीबन 2 घंटे तकरीर की। पंडित बैठे हुए थे, स्वामी बैठे हुए थे, फादर्स बैठे हुए थे, सामीईन में मुसलमान थे, कसीर तादाद में गैर मुस्लिम भी बैठे हुए थे। और हजरत की 2 घंटे इंसानियत के उन्वान पर जबरदस्त तकरीर हुई। तकरीर के बाद एक स्वामी आकर हजरत से मिलता है अकीदत के साथ और कहता है कि गुरुजी आप ऐसे बयानात कब से दे रहे हैं? हजरत ने फरमाया मुझे याद नहीं, इतना तो याद है कि जब मैं बोलना सीखा तब से ऐसे बयानात कर रहा हूं। हजरत ने फरमाया मेरी जिंदगी के ये बाल सफेद हुए इसी काम के करने पर सफेद हुए हैं। ये पैरों का दर्द आया इसी कौम में इसी बातों को करते हुए, चलते फिरते मेरे पैरों में दर्द आया। फिर उसके बाद उस स्वामी ने पूछा इतने सालों से आप मेहनत करके आपकी कौम का ये नतीजा है, अगर आपको बोलने का जो मलका मिला है वैसा मलका और आपके पास बोलने का जो निसाब है, आपके पास बोलने का जो निसाब है और आपके पास बोलने का जो खजाना है वैसा खजाना अगर हमारे पास होता, मौलाना शब्बीर साहब सदर जमीयत तवज्जो चाहता हूं, मौलाना मुतीउर रहमान साहब तवज्जो चाहता हूं, दीगर उलमाए किराम तवज्जो चाहता हूं, आप तमाम हजरात से मैं तवज्जो चाहता हूं। उस स्वामी ने हजरत से फरमाया कि मौलाना जैसा बोलने का मलका ईश्वर ने आपको दिया है, अगर ऐसा मलका हमको होता और बोलने का निसाब और बोलने के लिए जो खजाना और बोलने के लिए जो तरीका अल्लाह ने ईश्वर ने जो तुमको दिया, वो तरीका, वो खजाना, वो निसाब हमारे पास होता तो गुरुजी हम इन पहाड़ों को मोम बना देते। लेकिन आज 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 इतने सालों की मेहनत के बाद मैं बिल्कुल पीछे जाना नहीं चाहता। बैठ जाओ भाई, क्या किस्सा, बैठ जाओ, मोबाइल रखो, मोबाइल रखो। मैं एकदम पीछे नहीं जाता, सिर्फ एक 50 साल को सामने रखकर मैं अपनी बात का आगाज करना चाहता हूं। इन 50 सालों की मेहनत का नतीजा हमें प्लस नहीं माइनस ही मिला है। इतनी तकरीरें होने के बावजूद आज उम्मत में 20% नमाज नहीं आई। उन्वान से हटा नहीं। आज के जलसे के मुल्तजिमीन परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैं दीनी इल्म की और दीनी मकातिब की अहमियत और जरूरत से हटकर बात कर रहा हूं। नहीं, नतीजा पेश करने के लिए मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। इतनी मेहनतें, इतनी मस्जिदें, इतने मदरसे और इतने उलमा और इतने बयानात और इतनी तहरीकों के बावजूद मौलाना 20% उम्मत में नमाज नहीं आई है। गलत हो तो अभी मुझे झटक दे, मैं अपनी इस्लाह के लिए नाराज नहीं होता। 20% नमाज नहीं आई है और 20% के औरत में ही कहीं माशाअल्लाह उधर ही की तो इधर रोड है, जा सकता हूं भाग को। बीस 20% नमाज नहीं आई है, 80% मुसलमान नमाज से दूर। मैं तो 20% बहुत बड़ा परसेंटेज पेश किया हूं।
आजकल फजर की अजान पर हमारी रियासत में एक पाबंदी चल रही है और यहाँ ऐसे इलाकों में तो फजर की अजान होती रहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह होती रहेगी। और इस पर हम लोगों को फख्र भी करना नहीं, फजर की अजान होती बोलकर, कब छुट्टी थी कि होती बोलकर फख्र करना है। पहले माइक में नहीं होती थी, बाद में माइक में हो रही है, अब फिर माइक में नहीं हो रही है, फिर माइक में हो रही है। दीन और दीन की आवाज, कुरान और अजान माइक के मोहताज नहीं है। माइक के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया की उम्र तकरीबन 90% खत्म हो चुकी है, 10% दुनिया की उम्र बाकी है। हम कुरान का हवाला पेश करेंगे डाउट होगा, हदीस पेश करेंगे डाउट होगा, उलमा के हवाला जात पेश करेंगे डाउट होगा। अब साइंस पर सबसे ज्यादा इंसान को ईमान है, वही साइंस खुदा की कसम अब शरीयत के ताबे है। साइंस इस बात को इकरार कर चुकी है कि सारी दुनिया में आसमान से नीचे और जमीन के ऊपर जो हमारी नजर है, जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर किसी की नजर नहीं है। अगर नजर है तो मोहम्मद के गुलामों की नजर है। जमीन के नीचे क्या है मोहम्मद का गुलाम जानता है, आसमान के ऊपर क्या है मोहम्मद का गुलाम जानता है। अब साइंस की नजर कहा कि आसमान से नीचे और जमीन के ऊपर साइंस की नजर है। अब वही साइंस कह रही है कि दिन ब दिन आसमान से नीचे और जमीन के ऊपर जितने सितारे व सैयारात हैं वो तमाम के तमाम इतनी स्पीड से गर्दिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द इनका आपस में टकराव और एक्सीडेंट होगा। इनका जब एक्सीडेंट होगा जमीन ही को नुकसान नहीं, आसमान को भी नुकसान होगा। इसी को तो क़यामत कहते हैं, इसी को तो क़यामत कहते हैं। 90% खत्म दुनिया, बाकी कितने फीसद? 10% उत्तर। 90% दुनिया खत्म। तो इतनी लंबी उम्र गुजरी दीन को पहुंचाने के लिए, कभी इस्लाम और मुसलमान माइक का इस्तेमाल नहीं किया। माइक के दौर में 1000-1500 बैठे ही। जिस दौर में माइक नहीं था उस दौर में उलमा के बयानात होते थे तो 2-2 लाख का मजमा होता था। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका बयान पूरे मुल्क में मशहूर था, हजरत का बयान दिल्ली में होता। किताबें उठा कर देखो, उलमा से पूछो, खुतबात हकीमुल इस्लाम में हजरत कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का कहीं बयान होता तो मजमे की तादाद बयान होती 1.5 से 2 लाख का उस जमाने में मजमा होता। एक बात बोलूं, नाराज नहीं होना, इस जमाने में मजमा जमा करना बोलकर बोले तो तकरीर करने वाले के नाम के साथ साथ ताम का भी ऐलान होना। पहले तो माफी मांग लिया बा, यहाँ है नहीं है आई डोंट नो, समझ में आई बात है। जलसे करना बोले तो कि मगरिब के बाद इंशाअल्लाह ताला जलसा होगा, फलां की किरात, फलां की नात, फलां का बयान होगा, फलां का बयान होगा, दुआ होगी, इशा की नमाज, उसके बाद तमाम हाजरीन के लिए जबरदस्त बड़े की छोटे की क्या 6 की बिरयानी का इंतजाम किया गया। वो तमाम चीजा रखे तो 1000-1500 जमते बगैर किसी ऑफर के। उस जमाने में 1.5 लाख का मजमा होता था, 2-2 लाख का मजमा होता था, 5-5 लाख का मजमा होता था। आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची? आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची? अब ये घुगुआ माइक में अजान देवनों को बोलकर बोल डाले तो क्या अजान बंद हो जाएगी?
मैं तो बेंगलोर में डंके की चोट में कहा, बसवराज साहब माइक बंद करने की ताकत तुम्हारे पास है, बंद कर दिए। अगर माँ का दूध पिए हैं तो अजान बंद करके दिखाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जिस वक्त अजान बंद होगी, दूसरा लम्हा रब्बे काबा की कसम अल्लाह का अजाब आ जाएगा। कोई माने या ना माने, ये दुनिया का निजाम बाकी है अजान की सदाओं से। अजान नहीं, सूरज तुलू नहीं, अजान नहीं, सूरज गरूब नहीं, अजान नहीं, चांद तुलू नहीं, अजान नहीं, जमीन अपने खजाने उगलती नहीं, अजान नहीं, आसमानों से बारिशों के फैसले नहीं होंगे, अजान नहीं, अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होगी। साफ हदीस में है, रब्बे काबा की कसम। शायद ये रिवायत आप सुने होंगे, नहीं सुने तो आज पहली मर्तबा सुन लो। जमीन से 3 आवाजें अगर बंद हो गई, क़यामत आने में देर नहीं लगेगी। ये हरमैन शरीफैन की लब्बैक की सदाएं हदीस में आता है। प्यारे आका ने फरमाया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जब तक ये सिलसिला रहेगा क़यामत रुकी रहेगी। दूसरा, अजान की आवाज, क़यामत रुकी रहेगी। तीसरा, मदारी से अरबिया में ये बच्चों की तिलावत है, क़यामत रुकी है। ये 3 आवाजें मेरे अल्लाह को इतनी पसंद। एक लब्बैक की आवाज, दूसरा अजान की आवाज, तीसरा इन मासूमों के कुरान पाक की तिलावत की आवाज अल्लाह को इतनी पसंद है, अल्लाह अपने जलाल को जमाल से बदल देते हैं। बंदों के गुनाहों की वजह से अल्लाह को जो गुस्सा आता है, इन बच्चों की तिलावत के सदके, अजानों के कलिमात के सदके, लब्बैक की सदाओं के सदके अल्लाह ताला उन बंदों को माफ कर देते हैं, या तो मोहलत देते हैं, फौरन अजाब नहीं उतारते। प्यारे आका ने फरमाया, ये 3 आवाजें अगर जमीन में ना हो, अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता है। क्या समझे मदारिस अरबिया के इन मासूम बच्चों की तिलावत को? क्या समझे मस्जिदों की अजानों को? क्या समझे मक्कतुल मुकर्रमा और काबतुल्लाह के अतराफ हज और उम्रा करने वाले लोगों के जुबान के तलबिये को? ये अल्लाह के गुस्से और गजब को रहमत से बदलने की ताकत रखते हैं। माइक से अजान को बंद करने की ताकत हो सकती है, लेकिन अजान को बंद करने की ताकत नहीं। करिश्मा खुदा का देखो, माइक से अजानें बंद हुई तो घरों में अजानें शुरू हो गई। मेरा सफर कभी रात के 4 बजे होता है, 5 बजे होता है। सफर से कभी रात के 4 बजे आता हूँ, 5 बजे आता हूँ, तो मैंने बेंगलोर के कई घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फजर की अजान की आवाजें सुनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, अचानक ये बात क्यों आ गई? 20% भी मुसलमान नहीं। एक मोहल्ले में कर्नाटक के अजान पर बड़ा तनाजु चला। फैसला होने से पहले वहां के जिम्मेदार पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने उनको बुलाया, उसमें मैं भी था। लेकिन बड़ा अजीब सा सवाल किया, उसके सवाल का जाहिरी जवाब हमारे पास नहीं था।
बातिनी जवाब और अकली जवाब, मंतिकी जवाब हमारे पास था, लेकिन जाहिरी जवाब नहीं था। जिसको सामने रखकर वो सवाल कर रहा था उसका ऐन जवाब हमारे पास नहीं था। इंस्पेक्टर ने पूछा तमाम लोगों से कि आप लोग अजान के लिए आए हैं, वो भी फजर की अजान के लिए आए हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। किसी की नहीं मानूंगा, मैं अजान की इजाजत दे दूंगा। हम लोग भी खुश हो गए कि चलो भाई सेकुलर है इसलिए वो हमारे सामने ये बात कर रहा है। हमने पूछा उससे क्या सवाल है, तो उसने जवाब दिया तुम्हारे इस मोहल्ले में जहां तुम्हारी मस्जिदें हैं वहां पर तकरीबन 70% मुसलमान हैं, बल्कि उससे ज्यादा है, और तुम लोग अजान पर जिद करते हुए आ रहे हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारी मस्जिदों में जब फजर की अजान होती है तो अजान सुनकर नमाज को आने वालों की तादाद क्या है? 20% मुसलमान नहीं, नमाजी नहीं, 20%। 20 के अंदर हैं, और वो 20 के अंदर रहने वाले, मुझे माफ फरमाए हाजी साहब, जिम्मेदारान, उलमाए किराम, मुझे माफ फरमाए, ये 20 के अंदर रहने वाले जो नमाजी हैं उसमें से 2% ही ऐसे हैं जो शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। इनमें के 18% ऐसे हैं नमाज पढ़ते हैं, कबूल होना तो दूर की बात, उनकी नमाज अदा भी नहीं होती। मेरे जवान, मेरे प्यारे, कभी तू तेरी नमाज पर गौर किया? सास के घर से आने वाले तोहफे को गौर से देखा, ओरिजिनल की डुप्लीकेट। तुम्हारे माहौल में रखकर मैं खराब हो गया हूं, मेरे बातें बर्दाश्त करो। शादी होती, क्या गांव का नाम? गेरहल्ली। शादी होती, खाली गेरहल्ली के नहीं, अतराफ अकनाफ के भी है। शादी होती, अल्हम्दुलिल्लाह होती, डिमांड करते करते, सवाल होता। अब जर्रा तकवा आगा सवाल में, क्या हम ना क्या भी नको, तुम्हारी बच्ची को क्या देती है, ये तकवा है। पहले देव बोलकर पूछते थे नहीं, वो लखवा था। अब हम ना नको, तुम्हारी बच्ची को देव, बड़ी बहू इतना दाल लेकर आई, इसके अभी चेहरा उतर जाऊंगा, तुम्हें क्या करते हैं, की करूंगा, ये तकवा है। काड़ी भी नको, पूरा झाड़ी छोड़ा। दावत एक अच्छी कर डालो, तुम्हारी ताकत के मुताबिक दावत कर डालो, नहीं तुम्हारी ताकत के मुताबिक दावत अच्छी कर डालो, ये तकवा है। फिर अतराफ अकनाफ से जरा लिंका लगा को मालूम करता, पूछो शब्बीर साहब को कितना डालने का उनको इरादा है बच्ची को। तबारक को रख को छोड़ते, पूछो हजरत क्या हजरत बेटी का रिश्ता होगा, कहते ना हाँ, उन्होंने हमारे अच्छे उनके बन को बात करते सो, ऐसे बीच के आदमी बहुत ही क्या इरादा है तुम्हारा? सुनना का बंबई से लेते हैं कि बेंगलुरु से लेते हैं यार? उन्होंने बोलते बेंगलुरु करीब है, बेंगलुरु का बराबर नहीं, बंबई का लियो। उनकी बड़ी बहू को भी बेंगलुरु बंबई से कते लिए सो। सुनना, सोना, सोना गोल्ड, हमारे मोटी उर्दू में सुनना बोलते उससे, सोना कहते। शादी के दिन लड़की सोना पहन लेकर आई तो इन्हें जोरू को बाद में देखता, सुनने को पहले देखता। 22 KDM 916 की
नहीं 22 की ही नहीं 18 की, और एक नया कोसा की पैदा हुआ 1 ग्राम गोल्ड कहते हैं। बहुत सारे जगहों पर इसे 1 ग्राम गोल्ड की चीज आने लगो, जाको ठक्का को शादी कर लेकर आ रही है, चल रहा है। इनू डाले तो ओरिजिनल, उनू डाले तो डुप्लीकेट, हर चीज पर नजर। कभी मेरे नौजवान तेरी नमाज को तू देखा? एक काम कर, ऐसा एक स्टैंड एक मोबाइल सेट ले ले, और उसके बाद तू नमाज जब पढ़ेगा तो यहाँ खड़ा कर डालकर नमाज पूरी पढ़कर बाद में तेरी नमाज को देख। तुझे पसंद आ गई तो शायद कबूल हो जाएगी। आज मेरे प्यारे तू ऐसी नमाज पढ़ता है, कसम अल्लाह की तुझे पसंद नहीं आएगी। माए और बहने, तुम भी अपनी नमाज पर नजर करो। तेरी नमाज तो इतनी फास्ट हजरत 4G। दूध उबालने के वास्ते स्टोव में दूध चढ़ा दल को, आग को 4 रकात पढ़ लेती, दूध उबलता नहीं उतना जल्दी। बच्चे को कक्कस में बिठा डाल, काको 4 रकात नमाज पढ़ लेती, उसका पूरा होता नहीं, इसके 4 हो जाते। क्या पढ़ती आपा तू? सना पढ़ती भी कि नहीं पढ़ती, तकबीर बराबर बोलती कि नहीं बोलती, हाथ बराबर बांधती कि नहीं बांधती, सूरह फातिहा पढ़ती कि नहीं पढ़ती, अगर पढ़ती है तो कैसा पढ़ती है, जम सूरा कौन सा पढ़ती है, कौन सा पहले पढ़ना, कौन सा बाद पढ़ना, रुकू कैसा करना, रुकू में कितनी तस्बीह पढ़ना, सजदा कैसा करना। तेरा सजदा अलग, तेरे घर के मर्द का सजदा अलग, तेरा हाथ बांधना अलग, तेरे घर के मर्द का हाथ बांधना अलग, तेरा रुकू अलग, तेरे घर के मर्द का रुकू अलग, तेरा सजदा अलग, तेरे घर के मर्द का सजदा अलग, तेरा कायदा अलग, तेरे घर के मर्द का कायदा अलग, तेरा सलाम अलग, तेरे घर के मर्द का सलाम अलग। ये फिक्ही बातें हैं, फिक्ही बातें। एक तमाम उलमा को पूछ कर देखो, मर्द हाथ उठाएगा यहां तक, औरत हाथ उठाएगी यहां तक, बस हो गया। मर्द जरा ये खुले करके हाथ उठाएगा, खुला रत्ती, ज्यादा नहीं। हजरत बोले बोलो ऐसा उठाना नहीं, बाजू वाले की मुंडी चटनी होना। बाज लोग नमाज में भी हजरत आज्ञा, नमाज अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है। ये तमाम बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, मुझे 10-15 मिनट वक्त दो, बता दूं मैं आपको। मर्द ऐसे हाथ उठाए पूरे कान की लोलकी तक, औरतां कान की लोलकी तक भी जाने की जरूरत नहीं, खाली रत्ती इतना उठा डाले तो बस होगा। मर्द बना हाथ ऐसा बांधेगा, औरत ऐसा, बस हो गया, किस्सा खत्म। मर्द जर्रा जोर से नमा आवाज से खिरात कर लिया तो भी चलता, औरत मुकम्मल आहिस्ता। मर्द बना रुकू करिया तो उल्टा यल, औरत खाली रत्ती झुकी तो भी चल जाता। मर्द सजदा किया तो पूरी ताकत के साथ सजदा करेगा, औरत पहले जमीन पर बैठ जाएगी पूरा, बाद में आराम से इतना झुकेगी गोया के कोई छोटा सा मूटा घर में गिर गया है। फिर 2 सजदों के दरमियान या कायदे में जब बैठेगी तो पूरा जमीन में
कर बैठेगी। आहा, मर्द कैसे बैठेगा? बाया पैर बिछाएगा, उस पर बैठेगा, दाया पैर ऐसा करके बैठेगा। रिकॉर्डिंग है, बाद में देख लेना या घर में जाकर समझा देना। डायरेक्ट आप देखो और घर में जाकर अगर आपके घर की मस्तूरात नहीं आई, आप जाकर बता देना जलसे में ऐसा नमाज का तरीका मेरा तेरा बताया गया है, मैं नमाज पढ़तू, तू नोट कर, तू नमाज पढ़, मैं नोट करतू, ताकि तेरी मेरी नमाज सही हो जाए। औरत ऐसे नहीं बैठेगी, दोनों पैर एक तरफ करके जमीन में बैठ जाएगी। आहा, उलमा ने क्या नुक्ता बयान किया है। उलमा ने बयान फरमाया है कि औरत नमाज में भी ऊंची बनकर दिखा नहीं सकती। आज तो बाहर के माहौल में ऊंची बनकर दिखाने की कोशिश करती है। अल्लाह उसे अपनी पसंदीदा इबादत में दबा कर रखना चाहता है, और ये अल्लाह की बंदी इबादत से बाहर उछल कर मगरूर बनना चाहती है। इसी को उलमा ने ख्यास करते हुए एक नुक्ता बयान किया है कि ऊंचे एड़ी के जो चप्पला है नहीं, ये इसके गुरूर में दाखिल है। एड़ी के चप्पला क्या बोलते उसे? हिल्स। ओ, नंदी हिल्स, वाकईतन नंदी हिल्स। वो इतनी चित्ती रहती वो एड़ी, चलती से टक 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 टक, शैतान की खाला की का तो इन्हें आती से मालूम हो जाना ना। मकरू लिखा है उलमा हिल्स की चप्पल का पहनना। चप्पल फ्लैट होना चाहिए, औरतों का चप्पल फ्लैट। थोड़ी बहुत अगर ऊंचाई हो तो फबीहा, ऐसा रहती हजरत। वो चली तो भी, वो बोला तो तुम्हें गुस्सा कर लेंगे, चली तो कैसा चलती मालूम, जच्चा जले जगह चलती। नमाज में अल्लाह ने आपा तुझे दबाया तो नमाज के बाहर उछलती है। तूने तेरी नमाज को देखा नहीं। 100 में 80% नमाज से दूर 20% नमाज पढ़ते हैं। वो 20 में 2% ही जिनकी नमाजें शरीयत के ऐन मुताबिक होती है, चाहे वो हनफी मसलक के हो, चाहे वो शाफिई मसलक के हो, चाहे वो मालिकी मसलक के हो, चाहे वो हम्बली मसलक के हो, चाहे वो मुकल्लिदीन हो, चाहे वो गैर मुकल्लिदीन हो। 20 का 2% ही नमाज सही पढ़ते हैं। 20 के अंदर के 18% लोग नमाज पढ़कर भी गलत पढ़ते हैं। कभी देखे नमाज को तुम? ये पकड़ कर कहता हूं मेरे भाइयों, कभी तुमने देखा? मुझे माफ फरमा दे, मैं साफ साफ बात करने का आदी हूं। मेरे दोस्तों में से एक ऐसा दोस्त है जिसके महीने के 3 दिन छूटते नहीं, जिसके साल का चिल्ला छूटता नहीं। लेकिन एक मर्तबा मैंने उसे नमाज में पकड़ लिया। इतने चिल्ले और इतने दिन अल्लाह के रास्ते में लगाते हो, लेकिन आज तक तुम्हारी नमाज सही नहीं। आज तक नमाज सही नहीं हुई। और आगे बढ़ो। नमाज क्यों सही नहीं होती? इसलिए कि जिसका उजू सही नहीं उसकी नमाज सही नहीं। और उजू सही क्यों नहीं होता? जिसका गुस्ल सही नहीं उसका उजू सही नहीं। इन बच्चों ने वही मुकालमा पेश किया। ये बच्चों की हालत नहीं थी, ये बच्चे तो सीख चुके हैं।
जो आपके सामने मुकालमा पेश किए, इनको गुस्ल भी आता है जबकि गुस्ल इनका टूटा नहीं, इनको उजू आता है जबकि इनके ऊपर उजू फर्ज नहीं, इनको नमाज आती है अभी इनके ऊपर नमाज फर्ज नहीं, लेकिन इन्होंने उम्मत की हालत को पेश किया। आज है ऐसे लोग जिनको गुस्ल के फराइज नहीं मालूम, गुस्ल की सुन्नतें नहीं मालूम, वुजू के फराइज नहीं मालूम, वुजू के सुन्नतें नहीं मालूम। मर्दों में भी है, औरतों में भी है। बोला नहीं बच्चा को गुस्ल में कितने फर्जा करते हो? बोला नहीं 6 फर्जा करते अभी कि। और ऐसे ऐसे मुकालमे में मैं कहीं कहीं जलसों को जाता हूँ तो सुनता रहता हूँ, टवल होना, साबु होना, क्या कि ब्रश होना, पानी होना, बगीट होना, फिर पानी होना। हुजूर का भी यही हाल। मस्जिदों में कभी उलमा घुसते हैं और देखते हैं तो हालत क्या है, अल-इयाज़ु बिल्लाह। कभी सामने वाला वुजू करता है और पीछे हम लोगों को इंतजार करना पड़ता है। मौलाना रोना आता है, रोना आता है, उम्मत का अब तक वुजू ठीक नहीं हुआ। एक नौजवान तो कान में वो क्या की टिक्की आती है ना, क्या बोलते हैं उसे, ब्लूटूथ ईयरबड की क्या की किधर वो कान में इतना थे, वो दिख रहा भी नहीं। वो पहले जमाने में बोर्डे रखते थे, वो बहरे हाँ कान के अंदर रख लेते थे। अब क्या है बोलकर बोले तो यहाँ अच्छे रख ले रही। और फिर और एक फर्क सुनो, क्या पहले जमाने में बहरे जब रखते थे उनको सुने आता था वो रखे, तो ये जमाने के बहरे जो रख रही है, रखने के बाद उनको सुने नहीं आता। वो रखते थे तो उस जमाने में जिसके कान का पर्दा फूट गया, नाना नहीं सुने आता, नाना नहीं सुने आता, जाको नाना जाको देता था तो रख ले को नाना हाँ बोल रहे सुने आ गया। अब इन्हें सलामत, अच्छा कान सही सब अच्छा है, अब पुकार रहे मामू मामू मामू, कहाँ है मामू? जहन्नम में पड़ा है। गाना सुनना क्या मौलाना? जहन्नम। फिल्म देखना क्या? जहन्नम। वुजू करते करते भी वो नौजवान कान में बड्स रखा हुआ है, वुजू कर रहा है। अच्छा आरो रखो, बाद में अरे इन्हें वुजू किसे वुजू करते करते, क्योंकि हदीस में है कि वुजू करने वालों के सामने फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते से बात, इतना बड़ा मकाम पा लिया ना इन्हें, बहुत जल्दी इतने बड़े दर्जे में चलेगा ना इन्हें को बोलते थे। कान में क्या किया, बोला वुजू कर रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका क्या फरमाते हैं कि वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर वुजू करे तो भी वुजू हो जाता, बिस्मिल्लाह पढ़कर वुजू करे तो भी वुजू हो जाता। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर वुजू करोगे, जो चीज़ें तुम्हें धोते हैं वो चीज़ें पाक होते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर वुजू करोगे तो पूरा जिस्म पाक होता है। हाथ वुजू करने से पहले की दुआ, फिर हाथ धोने की दुआ, कुल्ली करने की दुआ, नाक में पानी डालने की दुआ, चेहरा धोने की दुआ, सर का मसा करने की दुआ, दोनों हाथ धोने की दुआ, कान का मसा करने की दुआ, गर्दन का मसा करने की दुआ, पाँव धोने की दुआ, वुजू के बाद की दुआ। कभी जिंदगी में सोचो मेरे नौजवानों, दुआओं से आरास्ता, कभी जिंदगी में ऐसा वुजू हमको नसीब हुआ? आज रोजी रोटी का रोना, तुम्हें भी रो रही हमें भी रो रही। क्या बात, खैरियत क्या? अल्लाह का फजल बोलता था, खैरियत क्या है? खैरियत क्या है? कैसे बात चल रही मैं पा रहा हूं, उन्हें उतरे तक का भी होता नहीं हजरत।
अरे उससे भी हमारी रोजी को क्या बात ताल्लुक, उन्हें कौन? गेरेहल्ली के मुसलमानों, टुमकुर के मुसलमानों, कर्नाटक के मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, अल्लाह ने हमारी रोजी को उसके साथ जोड़ा नहीं। कौन उन्हें? हमारे नाश्ते का जिम्मेदार, हमारे दोपहर का जिम्मेदार, हमारे रात के खाने का जिम्मेदार, हमारे चाय और दूध का जिम्मेदार कौन साहब? उन्हें मुल्क को चलाने वाला, हमारा पेट चलाने वाला नहीं है। हमारे पेट का मालिक तो अल्लाह है। कुरान की पहली आयत में अल्लाह ने हमको ये बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे बंदे तू जा दुनिया में मेरी इबादत कर, रोजी रोटी का टेंशन मत ले, इबादत करना तेरा काम है, तुझे पालना मेरा काम है। ये अल्फाज नहीं, अल्फाज नहीं, रब्बे काबा की कसम हकीकत है। मेहनत करो, भरोसा उस पर रखो, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। अल्लाह फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, जमीन का हर जानदार, छोटा बड़ा, मूजी गैर मूजी, हलाल के हराम, रब्बे काबा की कसम अल्लाह फरमाता है उन तमाम की रोजी का मैं जिम्मेदार हूं। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जिस पर अमल करने से अल्लाह रोजी रोटी में और सहूलत पैदा कर देते हैं, बरकत दे देते हैं। उसमें से एक अमल बताता हूं जो उन्वान चल रहा है उसके मुताबिक, वुजू करते करते चेहरा धोते नहीं। अरे वुजू में चेहरा धोना फर्ज है, फर्ज, पूरा चेहरा धोना, पेशानी के बालों से तूड़ी के नीचे तक, एक कान की लू से दूसरी कान की लू, ये पूरा चेहरा धोना एक मर्तबा फर्ज है। एक बाल के बराबर भी कोई हिस्सा सूखा रह जाए वुजू नहीं होता। औरतें भी सुनो, मर्द भी सुने। अब ये चेहरा धोते वक्त हदीस में दो दुआएं हैं, दो दुआएं। एक दुआ क्या, अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजही यौम तबय्यज़ु वुजूहु व तस्वद्दु वुजूह, ऐ अल्लाह मेरे चेहरे को मुनव्वर और मुजल्ला फरमा दे उस दिन जिस दिन आप कई बंदों के चेहरों को उनके आमाल की वजह से काला कलोटा बना देंगे। आसान हवाला देता हूं, आसान हवाला देता हूं, आप उठाकर पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहे तो सिर्फ तकरीरें सुनकर मत उठो, कुछ तकरीरों का रेफरेंस भी मालूम करो। आसान हवाला देता हूं कि हमारे मुल्क में एक बेमिसाल आलिम दीन गुजरे हैं जिनका नाम हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह। उनसे अल्लाह ने इतना जबरदस्त काम लिया, इतना जबरदस्त काम लिया कि उनसे अल्लाह ने अपनी किताब का आसान तफसीर का काम लिया और उस किताब का नाम है मआरिफुल कुरान। उस किताब के अंदर हजरत ने इस दुआ के बारे में, और ये कुरान की आयत का एक जुज है, इसके बारे में लिखते हैं कि क़ियामत में किसके चेहरे काले होंगे,
क़यामत में किसके चेहरे काले होंगे? जो दुनिया में काला है वो क़यामत में काला नहीं रहेगा, जो दुनिया में गोरा है वो क़यामत में गोरा नहीं रहेगा, जो दुनिया में गोरी है वो क़यामत में गोरी नहीं रहेगी, जो दुनिया में काली है वो क़यामत में काली नहीं रहेगी। खबर से उठने के वक्त और हशर के मैदान के हालात ही अलग होंगे। हजरत मौलाना शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब मारिफुल कुरान में इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, बहुत सारे अमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से हशर के मैदान में उन लोगों के चेहरे काले हो जाएंगे। उनमें से एक आदमी कौन? जो दुनिया में नबी की सुन्नतों को छोड़ता है, नबी का रास्ता छोड़ता है। ऐसे आदमी का चेहरा हशर के मैदान में कोयले से ज्यादा काला हो जाएगा। आज सुन्नतों की कोई फिक्र नहीं है। टाइमा देख रही अन्या 9:30 हो गई, 10:30, 11:30, 12 कई को नहीं हजरत, अपे तो हजरत पीराने पीर के जमाने के बयान खत्म करने नहीं हजरत, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज देना। नबी का दिया हुआ शहद चाट नबी के दुश्मनों का थूक क्यों चाटता है? मुझे तो बहुत अफसोस है, मेरे रब का करम और फजल है जो बातें मैं कह रहा हूं और जो बातें उलमा कहते हैं उन तमाम उलमा और ये आजिज इन तमाम बातों से बचे हुए हैं। ये हमारा जाती कमाल नहीं, मेरे रब का कमाल है, मेरे रब की कुदरत, मेरे रब की अता है। अल्लाह ने हमको बचाया। मुझे ये बात का बड़ा अफसोस होता है मोहतरम कि दुनिया की कोई कौम हमारी नकल नहीं करती। अभी मैंने बताया तबारक साहब 4200 कौमों में ये कौम भी हमारा कोई अमल का नकल नहीं उतारती, बल्कि हम एक ही ऐसे हैं जो दुनिया की हर कौम की नकल करते हैं। शर्म की बात है कि नहीं है? कौन तू भी हमारी टोपियां देखकर टोपी पहनता? कौन तू भी हमारे दाढ़ियां देखकर दाढ़ियां रखता? कौन तू भी हमारे ईदा में बिरयानी बनाता अपने घर में? कौन तू भी हमारी औरतों का हिजाब और निकाब और बुर्का देखकर बुर्का पहनता या पहनती? 4200 कौमों में एक इस्लाम को अलग करेंगे तो 4190 पर 9 कौमें इस जमीन की हमारे किसी अमल की नकल नहीं करती। मुसलमानों, क्या हम इतना गिर गए कि हमको हमारे नबी का तरीका छोड़कर दूसरों का तरीका अच्छा लगा? इसीलिए नबी रोए हमारे लिए। आज भी खबर मुबारक में मेरे आका को अगर किसी की फिक्र है तो मेरी और आपकी फिक्र है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि खबर मुबारक में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहे हैं। नया साल, हैप्पी न्यू ईयर, 12 बजे साल शुरू हुआ तो खुशी जमाने का, इसका साल शुरू हुआ तो खुशी। बर्थडे इंग्लिश बोलना सीखो हजरत। मैं भी पहले बर्थडे बोलता था। मुझे एक छोटी बच्ची बोली, हजरत मैं तुम्हारा बयान सुनती हूँ, बोल बेटे। वो इंग्लिश में बोलती ना, वैसा नहीं हजरत, बर्थडे बाबा। ये बोले अंदर है ना, आर कहाँ गया? बर्थडे में मर गया उन्हें।
बर्थडे जमाने का साल शुरू हुआ। हालांकि जनवरी की पहली तारीख को खुशी मनाना, अरे मुहर्रम की पहली तारीख को खुशी मनाने का सबूत नहीं है, तो जनवरी की पहली तारीख को खुशी मनाने की इजाजत कहां से मिलेगी? बाज मुत्तकिया क्या करते, क्या अभी नहीं करते हजरत, हम लगा सिर्फ उस दिन है ना कपड़े पहनने को रहती, बिरयानी पका को खा लेते। ये भी नकल में दाखिल है। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह एक वाकया नकल फरमाते हैं। मैं शायद इससे पहले भी कभी कहीं अर्ज किया था, हजरत थानवी वाकयात के बयान करने पर भी बड़ी एहतियात बरतते थे। हजरत थानवी ने एक वाकया लिखा, एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले, नमाज के पाबंद, रोजे के पाबंद, मुत्तकी परहेजगार, जिनका इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद देखा गया कि उनको सख्त अजाब में मुब्तला। हमारे नबी के अमल और हमारे नबी की शरीयत से खूबसूरत और हसीन और बेहतर दुनिया और आखिरत अकल और फितरत के मुताबिक खुदा की कसम किसी का अमल नहीं है, बोलता नहीं, सोच नहीं सकता। ये जुमला अगर दुनिया पकड़ती है, पकड़ने दो, मुझे बुलाती है, बुलाने दो, बहस करती है, आज इस तैयार है, इनकार करके मुझे मौत के घाट उतारती है, तो मैं अपने जुमले पर साबित रहकर उस मौत को शहादत समझता हूं। हमारे नबी के तरीके से बेहतर तरीका कोई और नहीं हो नहीं सकता। हमारे नबी के तरीके से कोई तरीका दुनिया का अच्छा हो नहीं सकता। कुरान बता दिया मेरे नबी का तरीका कितना बेहतरीन है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक बहुत बड़े दो किस्से बोलता हूं, सुनो। नौजवानों, बहुत संभलना, तुम्हें बहुत संभलना। अब तो ऐसा दिल चाहता मुझे डंडा ले ले को, आशा ले ले को फिरूं, कांत भी ऐसे छोकरना पड़ना मिल गए तो खूब मारूं। जब जुबान से समझ नहीं सकते तो उनको समझाने के लिए लाठियां उठाना पड़ता है। खुदा का शुक्र अदा करो, तलवार बोलिया नहीं नाम। एक बहुत बड़े बुजुर्ग, सोमो सलात के पाबंद, मुत्तकी और परहेजगार, मरने के बाद किसी ने देखा जबरदस्त अजाब में मुब्तला है। ख्वाब देखने वाले ने उनसे पूछा, हजरत आप और अजाब, ये क्या देख रहा हूं मैं? हाँ, तो जो देख रहा है वो सही देख रहा है, मैं सख्त तरीन अजाब में मुब्तला हूं। कोई बड़ा गुनाह जिसे तुम बड़ा समझते हो वैसा गुनाह तो मैंने नहीं किया, जिसे तुम मामूली समझते हो ऐसा बड़ा गुनाह मुझसे हुआ। जिसे तुम बड़ा गुनाह समझते हो ऐसा बड़ा गुनाह नहीं हुआ मुझसे। मैंने झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, जिना नहीं किया, हराम नहीं खाया, नजर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। मैं
ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, लेकिन जिसे तुम मामूली गुनाह समझते हो बल्कि उसे गुनाह ही नहीं समझते, अल्लाह ने उसे मुझे पकड़ लिया और इतने सख्त अजाब में दाखिल कर दिया। ख्वाब देखने वाले ने उस बुजुर्ग से पूछा क्या गुनाह है, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि जमाने में होली का दौर चल रहा था, मैं पान खाने का आदी था, मैं पान खाया जिसकी वजह से मेरा थूक लाल हो गया। मैं रास्ते में जा रहा था, एक गधा खड़ा था, गधा बिल्कुल खामोश। मुझे मजाक सूझी, इरादा हुआ मजाक करने का, तो मैंने अचानक उस गधे के सामने से गुजरते गुजरते कहा, मियां गधे तुझे कोई होली नहीं लगाया, चल मैं तुझे लगा देता हूं। मैंने वो लाल थूक उस पर थूक दिया, बस गुजर गया वक्त। उसके बाद भी मैं कई साल जिंदा रहा। ऐ गेरेहल्ली के मुसलमानों, ऐ टुमकुर के मुसलमानों, ऐ रियासत कर्नाटक और हिंदुस्तान के मुसलमानों, आईने के सामने जाकर खड़ो, तुम्हारे सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक कितने गैरों की मुशाबहत है, मुझे माफ फरमाए। मैं ये जुमला शायद पहले भी कहा, दो चीजें अगर तुम्हारे पास ना हो तो फिर तुम्हारे बातिन के भी ईमान की कोई दलील नहीं। एक तुम्हारा नाम और एक तुम्हारी खतना, ये दो चीजें तुमको अंदर संभाल कर रखी हैं। अगर ये दो चीजें ना होती, मेरे जुमले सख्त हैं तो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये दो चीजें ना हो तो फिर मुसलमानों के कब्रिस्तानों में दफनाने का जवाब तक नहीं है। और ऐसे मुसलमानों के मरने के बाद उनके जनाजे की नमाज पढ़ना और पढ़ाना, मौलाना पूरी जमानत के साथ ये जुमला कह रहा हूं, चलो बैठेंगे इंशाल्लाह। मैं भी हवाला जात पेश करता हूं, मैं भी किसी दुकान और फैक्ट्री से आया नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की जूतियां सीधी किया हूं। मैंने भी मदरसे के अंदर अपने असातिज़ा की मेहनतों का कुछ समरा पाया हूं। ऐसे उठपटांग नहीं है कि मैंने तकरीर करना सीख लिया, जो मेरी जुबान में आ जाए मैं बोल देता हूं, कहने से पहले सोचता हूं, खुदा से भीख मांग कर बैठता हूं। मेरे नौजवानों जो सुन्नत से दूर हो, कान खोल कर सुन ले, अगर ये दो चीजें ना हो तो फिर ऐसे लोगों के मरने के बाद जनाजे की नमाज पढ़ना और पढ़ाना भी कराहत से खाली नहीं। क्या मुफ्ती साहब,